ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जिससे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसकम्युनिकेशन, या किसी पास्ट की बात को लेके, या बात ही नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन हो गया, वैसी सी एनर्जी है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है स्पेसिफिकली? आप टाइम ले रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप सोच रहे हैं कहाँ आपसे गलती हुई, या हो सकता है कि यू आर थिंकिंग कि आपको मतलब क्या करना चाहिए, कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और मे बी यू आर फीलिंग लॉस्ट, कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है सब कुछ, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो यू आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, अब ये तब भी होता है व्हेन यू हैव ऑप्शन थी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे विच वे टू गो, किस रास्ते पे जाना है। मतलब रिलेशनशिप में तो है, पर इसका आउटकम क्या है, ये जा कहाँ रहा है। नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी अगर चेक करें, टावर मूवमेंट, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि दे आर गिविंग अप होप, और बहुत थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे आर अवॉइडिंग, दे आर रेजिस्टिंग। ओके, इंटेंशन ये है, दे आर रेजिस्टिंग बट नॉट गिविंग अप। ओके, ये मुझे ऐसा लगता है कि यस, बिकॉज उनके मन में प्यार है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू टू रश टूवर्ड्स यू, टू कम टूवर्ड्स यू। शायद हो सकता है कि वो आपकी तरफ आए, आपको एक्सप्रेस करें व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू। चीज़ें पिकअप करेंगी दोबारा, जब भले ही चाहे लड़ाई हो आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेके, या कुछ भी लेकिन यू बोथ विल कम्युनिकेट, बिकॉज ऐसा लगता है कि यस, आप भी बात करना चाह रहे हैं और हो सकता है वो भी बात करना चाह रहे हैं। सो यस, इट विल पिकअप। अगेन मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हाँ, शायद हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई आउटर लाइक आउटर लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। सो वो आप लोगों के बीच में अगेन बहस दोबारा हो सकती है। सो ट्राइंग टू बैलेंस, शायद आपको महसूस हो रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप उनको, तो वैसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? नाउ सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे हैं, और शायद हो सकता है आपको थोड़ा और वेट करना पड़े। अ, अब ये जो पीरियड है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लुकिंग विद इन, कि आप खुद को सँभालिए, देखिए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, और शायद हो सकता है कि आपको डिवाइन कुछ साइन्स भी दे रहे हो, सिंबल्स, कुछ भी, हाउ टू बी स्टेबल। मेबी हो सकता है यू आर टू गार्डेड, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है, या आपको ये भी कहा जा रहा है कि कम इनटू योर कॉन्फिडेंट एनर्जी, जैसे आप हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ खुद पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। सो yes, you may find a partner soon, but you have to work towards yourself. आपको खुद पे वर्क करना होगा। Now talking about the career part for all the Capricorn, career wise आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू इज हियर, आपका जो करियर में ब्रेक थ्रू है वो बहुत नज़दीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते बेटर अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है। यू मे फील अ वेरी कॉन्फिडेंट ब्राइट एनर्जी। ओके, मतलब आप एक नए एरा में स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स ऑल्सो अबाउट टीम लीड, या आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, या आपकी कोई एडवाइस, लोग आपकी एडवाइस ले सकते हैं, या आप बहुत ऐसा महसूस करेंगे वेरी पावरफुल। और इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस, आपके अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट सेविंग मनी। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा है, सो दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। ये चीज़ आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। तो ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो, टूवर्ड्स करियर, टूवर्ड्स रिलेशनशिप। आप
या खुद की ही तरफ। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो लोगों से उम्मीदें मत रखिए और दूसरा ये जजमेंट जजमेंट मत पास कीजिए किसी भी पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को, सिचुएशन को, एट वर्क प्लेस, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि डोंट जज अदर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि यही आपके डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकती है। क्यों इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, या आप किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, अज़्यूम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लियर पिक्चर अभी नहीं देख पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके सामने क्लियरली नहीं है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो क्लैरिटी आपके सामने भी आए या चीज़ें ठीक हो जाएँ, ओके? और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, देन ऑल्सो डिवाइन इज़ टेकिंग केयर। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है दैट समबडी इज़ प्लेइंग विद योर इमोशंस या कुछ ऐसा है, देन डोंट वरी, बिकॉज़ वो चीज़ें सामने आएँगी, ओके? दैट्स द एनर्जी। और एक और चीज़ भी कही जा रही है दैट आई थिंक इट इज़ अबाउट अननेसेसरी गिल्ट, कि आप अपने अंदर ही ये चीज़ कि अरे! आपसे ये गलती हो गई, आप ये नहीं कर पाए, आपने वो नहीं किया। तो एक्सक्यूज़ मी, स्टॉप कैरिंग गिल्ट, ओके? ना जजमेंट पास कीजिए, ना गिल्ट। जस्ट यू नो बी काम एंड हैप्पी, कंपोज्ड विदिन योरसेल्फ, कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा बाहर, जब बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, तो खुद से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, इनर वॉइस को सुनिए, तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी व्हाट एल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। आपको कहा जा रहा है डोंट ट्राई टू कंट्रोल, सप्रेस, ठीक है? अ, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, स्पिन होना चाहती है, व्हील है, आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन आप बार-बार ब्रेक लगा रहे हैं। येस, कुछ ऐसा है, ठीक है? सो लेट इट मूव फॉरवर्ड, ओके? ये चीज़ आपके लिए ये आपको कहा जा रहा है, बिकॉज़ आप मतलब क्या बोलें उसको, कि सृष्टि का नियम है, बदलाव आना ही आना है, और उस बदलाव को आप रोक नहीं सकते हैं। सो मे बी यू आर ट्राइंग टू होल्ड सो मच। तो आपको कहा जा रहा है कि जस्ट फ्री योरसेल्फ, लेट गो, सेट योरसेल्फ फ्री। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।